हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक नया और एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर लेकर हम आ गए। आज हम पढ़ने जा रहे टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज? टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है कि करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। यानी ये टॉपिक हो गया टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कुछ याद आ रहा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था क्या? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड पी क्रॉस ई। कुछ वैसा ही यहां पे होने वाला है। नहीं याद आया? कोई बात नहीं, हम याद दिलाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, विजुलाइज कराएंगे, बढ़िया डेरिवेशन करेंगे, मजा आने वाला है। शुरू करें तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। तो कॉपी और पेन निकाल लें, क्योंकि पेन के बिना लिखेंगे कैसे हैं? और नोट करना स्टार्ट करें। हेडिंग लगाते हैं, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। करंट लूप को क्या बोल दिया जाए? मैग्नेटिक डाइपोल बोल दें। इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ करंट लूप, जिसको हमने बोला मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल होता है, इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। याद है? जल्दी से देखें। मान लीजिए यहां पे एक करंट लूप है, ये याद होगा आपको। इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा लूप में इस तरह से, तो हम बोलते हैं ये करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। यानी इसके पास एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल, जिधर से करंट क्लॉकवाइज उधर साउथ, पीछे से देखने में एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ। ठीक है। और इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, जिसको आप मैग्नेटिक मोमेंट बोलते थे। एम वेक्टर इज इक्वल्स टू करंट आई इंटू एरिया ए वेक्टर। मान लेते हैं इस लूप का एरिया ए है, एरिया वेक्टर ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज आई इंटू ए। देखो यार, वैल्यू निकाल लेना करंट इंटू एरिया करके। डायरेक्शन जो वेक्टर वाली कहानी हम समझ रहे हैं, उसको निकालने का तरीका सिखाया था, याद है क्या? राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर थंब पॉइंट करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर फिंगर पॉइंट करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा? अंदर। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया, थंब किधर गया? अंदर, तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर। क्लॉकवाइज करंट है ना। अभी एंटी क्लॉकवाइज करंट होता तो ऐसे करते फिंगर्स कर्ल, तब मैग्नेटिक मोमेंट बाहर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? आई इंटू ए। डायरेक्शन कैसे निकालना है? फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड की, जिधर थंब चला जाए। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन करंट लूप। देखो ये टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे सर्च मारो मैग्नेटिक मोमेंट फिजिक्स वाला, आपको पूरा एक लेक्चर मिल जाएगा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लेक्चर 14 है वो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे एक करंट लूप ले लेते हैं। ये मैंने एक करंट लूप बना लिया, ठीक है। सपोज कर लो उसमें करंट बह रहा आई, ठीक है। और ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इट इज इनसाइड सम मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले ली हमने, बी। कैसी है? इनवर्ड। क्रॉस का मतलब तो समझ ही गए होंगे अब तक, इतने दिन से पढ़ रहे मैग्नेटिज्म। अंदर की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड। ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है, बोल देते हैं इसकी ये साइड नीचे वाली ए, या लेट इस बी बी, किताबों में बी लिखी होती है, ऊपर वाली भी बी, ये ए और ये ए, जैसा किताबों में दिया होता है मैक्सिमम डेरिवेशन में, वही हम भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बी बी ए ए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? कैपिटल बी। किस तरफ है? इनवर्ड, और यूनिफॉर्म है। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म, हर जगह सेम है। अब ये जो कंडीशन है, ये कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमने ले रखी है जब लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्योंकि अभी आप लूप थोड़ा सा अगर घुमा दो तो सिचुएशंस बदल जाएंगी। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम फोर्स, टॉर्क, ये सब देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे इस लूप पे कितनी फोर्स है, कितना टॉर्क है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में। अच्छा, ये वो कंडीशन है जिस टाइम व्हेन एंगल बिटवीन
मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। बोलो रियलाइज हो रहा है? अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किधर गया? अंदर। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किधर गया? अंदर गया। यानी मैग्नेटिक मोमेंट भी इस टाइम किधर है? अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो इस कंडीशन में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम क्या क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे नेट फोर्स ऑन द लूप, और हम निकालेंगे नेट टॉर्क। टॉर्क का सिंबल टाउ होता है ना, सबको पता होगा। नेट टॉर्क ऑन द लूप, दो चीजें निकालेंगे। आओ देखते हैं। बात करें फोर्सेस की, तो एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में जब होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें करंट आई है, इसकी लेंथ एल है, और वायर फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तो कितनी फोर्स लगती थी? आई बी एल। वैसे तो आई बी एल साइन थीटा होती है, पर हमने बोला था 90% केस में क्या होगा, मैक्सिमम केस में ऐसा होगा कि जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा। देखो ना, फील्ड ऐसे, वायर ऐसे, यहाँ पे देखो ऐसे ही है, फील्ड ऐसे, वायर ऐसे, ऐसे। मैक्सिमम केस में ऐसे ही हाल होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला लग जाएगा आई बी एल, साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री का एंगल, साइन थीटा की जगह साइन 90, विच इज 1 आई बी एल। और यहाँ फोर्स देखें तो इस वायर पे फोर्स लगेगी कितनी? आई बी बी। और डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकलता था इसका? राइट हैंड रूल से। क्या करते थे? फिंगर्स को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर पाम से आता था फोर्स का डायरेक्शन। मैंने बोला था मैग्नेटिज्म की शुरुआत में कि बहुत यहाँ पे हाथों के नियम है। फोर्स कैसे निकलती है करंट कैरिंग वायर पे? राइट हैंड पाम रूल से। फिंगर्स को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम से आएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो इस पे फोर्स इधर लगेगी, कितनी फोर्स लग जाएगी इस पे? F इज इक्वल्स टू आई बी बी। ठीक है, इस तरह से इस वाले पे फोर्स देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किधर जा रहा? ऊपर, फोर्स ऐसे बाहर। तो इस तरफ फोर्स लगी इस पे, F इज इक्वल्स टू आई बी ए। यहाँ पे फोर्स देखोगे तो ऊपर की तरफ आएगी, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स ऊपर, कितनी फोर्स लगेगी? आई बी बी। और यहाँ पे फोर्स देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किधर है? नीचे, फोर्स बाहर, है ना। राइट हैंड के फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड और थंब को करंट, फोर्स देखो बाहर। तो इस पर कितनी फोर्स लगी? F इज इक्वल्स टू आई बी ए। ठीक है, इसके सेंटर पे लगेगी, इसके सेंटर पे। एनीवेज, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि हाँ, यहाँ फोर्स लगी आई बी बी, आई बी बी, आई बी, कि ये चारों फोर्सेस देखो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा। सो नेट फोर्स विल बी 0। अगर आपको याद हो कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। याद है, मैंने बोला था कि F इज इक्वल्स टू आई बी एल में L वेक्टर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, और लूप के केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। नहीं याद है तो चलो डायग्राम समझ में आ गया है कि ये फोर्स कैंसिल, ये फोर्स कैंसिल, तो नेट फोर्स तो 0। पर मैंने बताया था कि अगर कोई करंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे तो उसमें हमेशा नेट फोर्स 0, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगुलर हो, सर्कुलर हो, कुछ भी हो। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है टॉर्क की। बच्चों टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है, कहाँ बताया जाए? यहाँ बताएं, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो टॉर्क नहीं बनाएंगे। टॉर्क होता है किसी भी बॉडी का टर्निंग इफेक्ट। क्या ये लूप इस टाइम टर्न करना चाहेगा, घूमना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। ये फोर्सेस ऐसे खिंचाओ, ये फोर्सेस ऐसे खिंचाओ, घूमने का कोई चांस ही नहीं है। देखो ये फोर्स इसको ऐसे खींचना चाह रही है, ऐसे खिंचाओ में थोड़ी ना, ऐसे ये मार्कर है, इसको मैं ऐसे बॉल खींचूं तो ये नहीं घूमेगा। हाँ, एक फोर्स आगे लगाऊं, एक फोर्स पीछे, एक फोर्स आगे, एक फोर्स पीछे, तो घूम जाएगा। मैं ऐसे बॉल ऐसे खींचूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। एक फोर्स कुछ ऐसे आगे की तरफ, कुछ पीछे, तक घूम सकता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों फोर्सेस मिलके कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेंगी। नेट टॉर्क विल बी 0। नेट टॉर्क विल बी 0। खिंचाव वाली फोर्सेस हैं, घुमा नहीं सकती बॉडी को। ठीक है, अच्छा, तो इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क भी 0 आया, नेट फोर्स भी 0 आया व्हेन एंगल बिटवीन M एंड B इज 0। जरा दूसरा केस लेते हैं, इसको मिटाते हैं। सेकंड केस लेते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, देखते हैं क्या कहानी चेंज होगी। थोड़ा सा इसको हम रोटेट करते हैं। व्हेन
लूप इज रोटेटेड बाय थीटा। इसको थीटा रोटेट करते हैं, फिर कहानी समझते हैं फिर से। ये इनिशियल था, मान लो ऐसे हमने घुमा दिया इसको लूप को थीटा एंगल, ठीक है। शुरुआत में ऐसा था, दिखाई पड़ रहा है? अब दिखाई पड़ रहा है एकदम साफ, क्लियर है? यस। तो शुरुआत में लूप हमारा ऐसा था, फिर इस लूप को हमने थीटा एंगल टिल्ट कर दिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घुमा दिया। अब क्या होगा, करंट तो वैसे ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड है। क्या डायरेक्शन बिटवीन एम एंड बी अभी भी जीरो होगा? नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट भी घूम गया होगा। देखो मैग्नेटिक मोमेंट की खास बात ये होता है कि ये लूप के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान से देखो, लूप के परपेंडिकुलर। अरे फॉर्मूला ही क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का, I इंटू ए, और ए क्या है, एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू I इंटू ए, और एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। यानी मैग्नेटिक मोमेंट इसके परपेंडिकुलर, देखो ऐसा था, जब इस लूप को आप थीटा घुमाओगे, आपने ऐसे ही तो लूप को ऐसे करके ऐसे थीटा घुमाया, ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ ऐसे, और लूप को जब आप थीटा एंगल घुमाओगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना घूम जाएगा, थीटा। देखो लूप को आपने पकड़ा और यहाँ से पकड़ के लूप को थीटा घुमाया, ये मैग्नेटिक मोमेंट स्टार्टिंग में, ये मैग्नेटिक मोमेंट शुरुआत का, लूप को पकड़ के थीटा घुमाया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी थीटा घूम गया, ये वेक्टर भी। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में कितना एंगल हो गया, बोलो, थीटा की 90 माइनस थीटा। कंफ्यूज कर रहे हैं, थीटा ही है भाई। अरे भाई मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे अंदर था, लूप को थीटा घुमाया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना घूमा, लूप को ये लूप को थीटा घुमाओगे ऐसे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना घूमा, थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही थी, उससे कितना घूम गया, थीटा। यानी अब एंगल बिटवीन एम एंड बी वेक्टर इज थीटा। ये बात इमेजिन हो रही है, कई टीचर सब कुछ नहीं, ये बात इमेजिन हो रही है, वेरी सॉरी। जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर भी घूम गया ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर। तो जब आप इसको थीटा घुमाओगे, एक चेक थीटा, क्लियर? अरे यही बता रहे थे, हमारे टीचर ने नहीं बताया थे, सब गायब कर देते टीचर लोग, ठीक है। ऐसा नहीं, उनको आता नहीं, उनको लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, मुझे लगता है आपको नहीं आ रहा। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे घूमा, और ये मैग्नेटिक फील्ड, शुरू में मैग्नेटिक मोमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही था, फिर जैसे जैसे लूप को आप घुमाओगे मैग्नेटिक मोमेंट भी, ये देखो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको थीटा घुमाया तो ये भी अपनी इनिशियल पोजीशन से, इमेजिन कर रहे हो, थीटा घूम गया ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल अब थीटा हो गया। अब सिचुएशन देखते हैं, फोर्सेस देखी जाए तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी, इस पर नीचे की तरफ कुछ लगेगी, इस बार हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली कितनी लगेगी, क्योंकि अब ये करंट वेक्टर, ये जो लेंथ वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं रहा, किसी एंगल पे आ गया, हमें जरूरत भी नहीं है इसकी। इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, और इन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लगेगी, ये तो हम श्योर है भाई। सिमेट्रिकल केस है, एक पे करंट अंदर जा रहा है, एक पे करंट बाहर आ रहा है, तो इक्वल अपोजिट लगेगी और कैंसिल हो जाएगी, सोचना है कोई टेंशन ही नहीं। और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होगा, ध्यान से देखो, एक पे फोर्स ऊपर, एक पे फोर्स नीचे, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हुआ। लाइन ऑफ एक्शन सेम होने से होता है टॉर्क नहीं लगता, तभी तो मैं बोल रहा था कि खिंचाव की फोर्स से टॉर्क नहीं लग रहा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम था। तो ये खिंचाव जैसी ही फोर्स ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम नहीं कह रहे इस पे फोर्स अब IBB है, अगर किसी किताब में IBB लिखा है तो गलत लिखा है। क्यों भाई, क्योंकि अब वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ये तो आप IBB साइन 90 लगा रहे थे ना, क्योंकि वायर और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे, अब तो वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे आ गया है। कुछ भी फोर्स है, लेट दिस फोर्स बी, लेट इट दिस फोर्स बी बिंग 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 F बिंग 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 F1 एंड दिस फोर्स बी आल्सो F1। तो F1 ने F1 को कैंसिल कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट होगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, एक में करंट अंदर जा रहा, एक में करंट बाहर आ रहा। मान लो यहाँ पे हो गया IBB साइन थीटा, तो वहां पे IBB साइन थीटा एंड इक्वल अपोजिट कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं इस पे और इस पे। ये वायर अभी भी देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आई नो दिस इज हार्ड टू इमेजिन बट वी हैव टू। ये है ये वायर और ये वायर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के दोनों परपेंडिकुलर है। ये देखो ऊपर वाला देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ, पहले ये ऊपर वाला है,
ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे आ गया है, बट जो ये जो वायर है ये तो अभी भी परपेंडिकुलर है। देखो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर परपेंडिकुलर, ये वायर मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर परपेंडिकुलर, यानी इन पे फोर्स आप अभी भी लिख सकते हो F इज इक्वल्स टू आई बी ए, और इस पे भी F इज इक्वल्स टू आई बी ए। अब जो चीज़ यहाँ डायग्राम में नहीं दिख रही वो ये है कि अब दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन सेम था। अरे भाई जब ऐसे रखा था दोनों फोर्सेस ऐसे लग रही थी लाइन ऑफ एक्शन, जब थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दोगे तो इस पे फोर्स ऐसे और इस पे फोर्स ऐसे, यानी टू फोर्सेस डोंट हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये दूसरा मार्कर है, ध्यान से देखो, इन दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं, ये ऐसे घुमाया, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ऐसे हो गया। अब ये बॉडी घूम सकती है, सोचो ना, जैसे मान लो हम एक पेज ले लेते हैं, ये नोट्स हैं देखो इसी लेक्चर के, ये पेज लिया हमने, ये है अपना लूप। पहले शुरुआत में क्या था, इस पे फोर्स ऊपर लग रही, इस पे नीचे लग रही, इस पे इधर और कैंसिल हो गई, मस्त। फिर इसको जैसे ही मैंने थोड़ा सा घुमाया ऐसे, हाँ, अब इस पे फोर्स इधर आ गई, देखो ऐसे घुमाया, अभी भी देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, पर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमने बोला कुछ भी फोर्स होगी इक्वल अपोजिट कैंसिल और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होगा। देखो इस पे फोर्स ऊपर, अब इमेजिन हो रहा होगा, ये फोर्सेस पहले सोचो बनी हुई है, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, बढ़िया इमेजिन हो रहा है, शक्ल दिख रही मेरी, हाँ हाँ ठीक है। अब इसको मैंने घुमाया तो इसकी वाली फोर्स तो ऊपर ही है और इसकी वाली फोर्स नीचे ही है, सेम लाइन ऑफ एक्शन कैंसिल। बट इनकी कहानी देखो, ये फोर्स ऐसे और ये फोर्स ऐसे। अब यार ये क्या करेंगी, ये कैसे लग रही है, कैसे लग रही है, इसको घुमा नहीं देगी, ये ऐसे क्या, ऐसे एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ऐसे पॉलिटिक्स को घुमा नहीं देगी। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू न, ये ऐसे घुमाया मैंने, है ना, ये फोर्स है इससे, ये फोर्स है इससे, ये इसको पकड़ के ऐसे घुमा नहीं देगा। जैसे ही आपने इसको रोटेट करके छोड़ा, ये फोर्स इधर लगी और ये फोर्स, ये देखो, ये इधर खींच रहा, ये इधर खींच रहा, ये इधर, ये इधर, ये वापस घूम नहीं जाएगा ऐसे। टॉर्क लग रहा है कि नहीं इसके ऊपर, आपने घुमाया, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तो टॉर्क लगना चालू हो गया बच्चों। नहीं आया, बिकॉज दीज टू फोर्सेस डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, दे डू नॉट हैव सेम, ये इस पे फोर्स इधर और इस पे फोर्स इधर, यानी टू फोर्सेस डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक आगे है एक पीछे है। ए इस पे इधर, मुझे एकदम नहीं समझ में आता है टॉपिक, इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूँ। ए इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर, ये घूमा, इस पे इधर, इस पे इधर, ये घूमा। बोलो आ रहा है, अभी दोनों भी फोर्सेस ऐसे खींच रही है, बोलो अभी कुछ फायदा है शुरू में, दिस केस नो फायदा, नो फायदा। फिर यहाँ आए, देखो ये वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे आ गया, तो आई बी साइन थीटा, बट हमें फिक्र ही नहीं क्योंकि ऊपर नीचे फोर्स अभी भी कैंसिल। बट देखो ये वाली फोर्स इधर, ये वाली फोर्स इधर, वो उधर बाहर खींच रहा है, ये इधर, अब ये क्या करेगा, रोटेट। देखो आपने ऐसे घुमाया था, अब ये इधर फोर्स लग रही, वो उधर लग रही, घुमा दिया। सो यानी अब इस पर टॉर्क लगने लगेगा ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अगर आपसे पूछा जाए नेट फोर्स कितनी है इसके ऊपर, तो अभी भी जीरो है, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है। अरे भाई ये फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, बट नेट फोर्स तो बॉडी जीरो है ना। एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्स है, इस तरफ इतनी, इस तरफ इतनी, बराबर कैंसिल। वाई एक्सिस पे उस तरफ इतनी, उस तरफ इतनी। वाई एक्सिस फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, एक्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। नेट फोर्स जीरो क्यों है, क्योंकि एफ एक्स नेट जीरो, एफ वाई नेट जीरो, फोर्स नेट फोर्स तो जीरो ही है ना। देखो एक्स में पॉजिटिव एक्स की तरफ ये फोर्स, नेगेटिव एक्स की तरफ ये फोर्स, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, आई बी ए आई बी ए। और ये वायर्स अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या थे, परपेंडिकुलर, इसलिए इनके लिए फॉर्मूला लिखा। फोर्स का डायरेक्शन देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट डायरेक्शन गलत बना दिया, सो सॉरी, ये है ना। हाँ अब तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट,
फोर्स ऊपर। देखो समझ आया, मैग्नेटिक फील्ड करंट थंब से फोर्स बाहर, मैग्नेटिक फील्ड करंट थंब से फोर्स बाहर, मैग्नेटिक फील्ड करंट थंब से फोर्स बाहर, मैग्नेटिक फील्ड करंट थंब से फोर्स बाहर। ठीक है, अब हमने कहा कि नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, बट टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस not having same line of action। यानी अब ये रोटेट करेगा अबाउट दिस एक्सिस, इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर जाएगा। इसको नोट कर लिया है, मिटा दें इसको। अब देखेंगे कि कितना टॉर्क लग रहा है, जीरो तो नहीं है। आओ देखते हैं। एक चीज याद रखना, नेट फोर्स हमेशा जीरो होगी। नेट फोर्स ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को याद रखना, आज के केस में हम सिर्फ यूनिफॉर्म ही पढ़ रहे हैं, वो हमेशा जीरो होगी नेट फोर्स, है ना। हाँ, तो हम क्या जा रहे थे, इसको हम देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर टॉप व्यू ऑफ लूप। इसका टॉप व्यू देखते हैं, इसको ऊपर से देखते हैं। जब ऊपर से देखेंगे तो इनिशियल में आपको ऐसे एक लाइन दिखेगी और फाइनल में ऐसे एक घूमी हुई लाइन। टॉप व्यू भाई ऊपर से देखोगे, एक ये लाइन दिखेगी, एक ये, अगर इनिशियल फाइनल दोनों बनाए तो टॉप व्यू में बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनिशियल कहानी, ये फाइनल कहानी। कितना घूम गए हैं, थीटा एंगल। व्हाट इज दिस, ध्यान रखें, टॉप व्यू इमेजिन होना चाहिए। क्या इमेजिन करा रहे हैं हम, ऊपर से देख रहे हो भाई। ऊपर से देखोगे तो पूरा लूप नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर वाला तार ये दिखेगा। तो ऊपर वाला तार पहले ऐसे सीधा दिख रहा था, ये थोड़ी ज्यादा ऊपर वाला तार ऐसे घूम के ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, इस पे फोर्स किधर लग रही है, ध्यान देखो, इस वाले पे फोर्स किधर लग रही है, इधर। तो इस पे फोर्स इधर, लेट दिस बी फोर्स एफ आई बी ए, और इस पे फोर्स इधर आई बी ए। बोलो सही है। अरे ऊपर से देखोगे तो ऐसे इस पे फोर्स ऐसे जाता है, वो इस पे फोर्स ऐसे जाता है, तो ये फोर्स दिखाई पड़ रहा है। बोलो क्लियर है, खचक खचक, ऊपर से देख रहे हैं, खचक खचक ऐसे, है ना। ये फोर्सेस लग रही है, और ये किसके अबाउट घूम रहा, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा। टॉप से देख रहे हो ना, टॉप से टी टी, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना। ये जो एक्सिस जा रही नीचे की तरफ, इस एक्सिस के अबाउट। तो भाई जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहाँ से लेते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इस फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा। इस फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा। ये कितना होगा, निकालना पड़ेगा। ये लेंथ कितनी है बच्चों, मैंने बोला था ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड बी, यानी ये पूरी लेंथ बी है, वही बी तो घूम गया है। तो ये लेंथ हो जाएगी मेरी b/2। इस तरह से ये लेंथ b हो जाएगी b/2। b/2 का इधर कंपोनेंट cos थीटा, तो इधर sin थीटा, यानी ये है b/2 sin थीटा। b/2 का इधर कंपोनेंट cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी sin थीटा, यानी ये लेंथ b है b/2 sin थीटा। दो टॉर्क बन रहे हैं, एक इधर से एक इधर से। तो नेट टॉर्क निकालेंगे हम, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, दोनों सेम डायरेक्शन घुमा रहे हैं तो प्लस करो, अपोजिट में तो माइनस, दोनों सेम घुमा रहे हैं। देखो ये वाला ऐसे घुमाना चाहता है, ये वाला भी ऐसे ही घुमाना चाहता है। पता है हुआ क्या है, जो आपने चेंज किया है ना टॉर्क लगा के, वो चेंज अपोज हो रहा है। देखो ये इधर, ये इधर, वापस सीधा हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, तो ये टॉर्क भी ऐसे, ये भी ऐसे। तो फोर्स कितनी है, F परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ रहे हो, टॉप व्यू से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, b/2 sin थीटा। तो b/2 sin थीटा प्लस F इंटू b/2 sin थीटा। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ F b/2 sin थीटा, 2 कैंसिल। फोर्स की वैल्यू कितनी है, IBA इंटू B sin थीटा। अब A इंटू बी देखो, इस लूप का एरिया बन गया,
A into B is the area of loop. So net torque is I into area of loop into magnetic field into sin theta. So net torque is IAB sin theta. IAB sin theta. इसको आपको रिमेंबर याद रखना है। बोलो कैसे कैसे डिराइव किया, समझ में आया? पहले लूप लिया, लूप को थोड़ा सा घुमाया, फिर हमने बताया ये ऊपर नीचे वाली फोर्सेस। अब हम सीधा सीधा IBB नहीं बोल सकते, कई किताब बोल रही गलत बोल रही, क्योंकि अब करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे किसी एंगल पे इंक्लाइन हो गए हैं। मतलब नहीं हमें निकालने का, क्योंकि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है और दोनों सिमेट्रिकली इक्वल एंड अपोजिट आने वाली, कैंसिल हो जाएंगी। ये दोनों फोर्सेस अभी भी IBA होंगे, क्योंकि यहाँ अभी भी एंगल 90 डिग्री है। ये करंट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इनका लाइन ऑफ एक्शन अब बदल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक टॉर्क बनेगा। टॉर्क कैसे निकालने के लिए हमने कहा टॉप व्यू देखो, सबसे आसान तरीका। टॉप व्यू में हमने ये इनिशियल पोजीशन बनाई, ये फाइनल बनाई। टॉप व्यू में से ऊपर वाला तार दिख रहा है, पहले ऐसे फिर ऐसे। फिर हमने कहा फोर्सेस किधर लग रही हैं, तो हमने कहा इस वाले पे इधर फोर्स लग रही, इस वाले पे इधर लग रही, हमने बना लिया। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही इसकी, तो हमने कहा इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। टॉर्क निकालने के लिए F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा। दोनों टॉर्क एक ही तरफ है तो प्लस कर लिया, F इंटू परपेंडिकुलर से F b/2, ये है टॉर्क। IAB साइन थीटा, IAB साइन थीटा। इसको मिटा रहे हैं, याद रखना थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B। बाकी सब मिटा रहे हैं, ये छोड़ दे रहे हैं। हाँ, IAB sin theta. So net torque is IAB sin theta. अब जरा ध्यान से देखो, हम IA को मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं, शुरू से पढ़ा रहे हैं। सो नेट टॉर्क नाउ बिकम्स मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा, MV sin थीटा, MV sin थीटा। ये याद कर डाला तो लाइव झिंगा ला रहा, और ये याद करने का भी तरीका सिखाएंगे। नेट टॉर्क इज MV sin थीटा, बहुत ही आसान। क्लियर है यहाँ तक? सुबह सुबह का माहौल, मेरा अलार्म अब बज रहा क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही रात में शूट हो रहा था। नेट टॉर्क MV sin थीटा, क्लियर है? अब सुनो, क्या मैं नेट टॉर्क को MV sin थीटा है, हमको पता है थीटा इज दी एंगल बिटवीन M एंड B। अगर थीटा M और B के बीच का एंगल है और यहां हमारे पास MV sin थीटा लिखा है, तो इसको हम M क्रॉस B भी तो लिख सकते हैं। सर B क्रॉस M भी तो लिख सकते हैं, पर B क्रॉस M टॉर्क के डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, ये मैंने देखा। यहां ध्यान से देखो, अगर आपसे कोई कहे कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, तो आप लूप याद करो। यहां पे ये था लूप, ये फोर्स, तो टॉर्क क्या होगा, ये होगा रेडियस वेक्टर R और ये F, तो R क्रॉस F किधर है, नीचे। टॉर्क हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है, हमेशा टॉर्क इज ऑलवेज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं है तो बॉडी घूमेगी नहीं। तो ये देखो R, ये हो गया R क्रॉस F, एक्सिस ऑफ रोटेशन से R क्रॉस F किधर है, नीचे। और M क्रॉस B भी ऐसे ही आ रहा है, ध्यान से देखो, M ये है थोड़ा सा इससे टिल्टेड ऐसे, और B ये है, M क्रॉस B नीचे। मैं इसको B क्रॉस M भी लिख सकता हूं MV sin थीटा से, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B। ये M ये B, इनके बीच में एंगल थीटा। MV sin थीटा को M क्रॉस B, B क्रॉस M दोनों लिख सकते हैं, बट M क्रॉस B इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि M क्रॉस B इज इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और टॉर्क का डायरेक्शन मिलता है R क्रॉस F से। टॉर्क का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है सभी को पता होगा, इतनी तो 11th पढ़ी होगी, R क्रॉस F होता है। तो R देखो बाहर F ऐसे, तो R क्रॉस F किधर, नीचे। और ये देखो, ये M ऐसे, M ये B, M क्रॉस B नीचे, और B क्रॉस M करते तो ऊपर आ जाता। ऐसे ही तो करते हैं क्रॉस ऐसे करके ना, B क्रॉस M ऊपर, M क्रॉस B नीचे। सो नेट टॉर्क इज M क्रॉस B, थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B। अब ये चीज आपको याद रह सकती है, कैसे याद रख सकती है बताते हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। M क्रॉस B, MV sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B, M का फॉर्मूला आइए। अब सुनो, अगर आप याद करो थोड़ी सी पुरानी कहानी, रीकैप, बहुत पुराना, बहुत
वंस अपॉन अ टाइम हमने पढ़ा था, वंस अपॉन अ टाइम। रिकैप लिख छोड़ दो, वंस अपॉन अ टाइम आपने पढ़ा था वंस अपॉन अ टाइम कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसको हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता था P क्रॉस E, PE साइन थीटा, वेयर P वॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब याद आया? एंड E वॉज इलेक्ट्रिक फील्ड। रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह के, बस आगे भाग रहे हैं। P क्रॉस E, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में P क्रॉस E, मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में M क्रॉस B। करंट लूप है क्या मैग्नेटिक डाइपोल? क्लियर हुआ? बस यही एक कहानी आपको समझानी थी। इसमें एक बात और होती है, कई बार बोलता है लूप में n टर्न्स है, तो n टर्न्स है तो बन जाएगा NIAB साइन थीटा। भाई n टर्न्स है तो करंट टोटल कितना हो जाएगा? NI। n टर्न्स है तो हर टर्न पे फोर्स लगेगा ना, बोलता है कि n टर्न्स है कॉइल में, n टर्न्स है तो हर टर्न पे फोर्स लगेगा, है ना, तो यहाँ पे फोर्स n टाइम्स हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे n आ जाएगा, तो NIAB साइन थीटा। पहले नोट कर लें इतना। छाप लिया? पॉज करके छाप करें, छाप लें, छाप लिया, पॉज करके छाप लें, मिटा रहे? ओके। तो मैं बोल रहा था इफ n टर्न्स इन लूप then टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, और NIA तब क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट MB साइन थीटा। अभी भी फॉर्मूला सेम रहेगा, M क्रॉस B, इसमें कोई फर्क नहीं आया। अब हमसे एक दो चीजें और पूछी जाती है कि टॉर्क कब मैक्सिमम कब मिनिमम है। पूछा गया टॉर्क कब मैक्सिमम है, तो टॉर्क बच्चों तब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। सो टॉर्क तब मैक्सिमम होगा व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। लूप ऐसा हो जाए, मैग्नेटिक मोमेंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड, लूप ऐसे था ऐसा, अब मैग्नेटिक मोमेंट देखो इधर आ जाएगा और फील्ड इधर। इस केस में हमसे पूछे किसी ने कि टॉर्क जीरो कब होता है, जिसको आप मिनिमम भी बोल सकते हो, तो हमने कहा भाई तभी होगा जब साइन थीटा जीरो हो जाए, मिनिमम भी कह सकते हो। साइन थीटा जीरो दो कंडीशन में होता है, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, टॉर्क जीरो, मिनिमम टॉर्क। तो हमने कहा जब साइन थीटा जीरो हो जाए, साइन थीटा जीरो कब? 0 पे और 180 पे, यानी दो कंडीशन होंगी, व्हेन M इज पैरेलल टू B एंड M इज पैरेलल टू -B, है ना, मतलब M और B सेम डायरेक्शन में हो, M और B अपोजिट में हो। तो पहला वाला तो आपने शुरू में देखा ही था, टॉर्क जीरो आ रहा था, M अंदर B अंदर, दोनों सेम डायरेक्शन। और दूसरा वाला कह रहा है कि घूम के एकदम पलट जाए, एकदम उल्टा हो जाए, जो फोर्सेस बाहर बाहर स्ट्रेच कर रही थी ना, वो सारी फोर्सेस अंदर अंदर को कंप्रेस करेंगी, पर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम। ऐसे रखा था ना लूप, ऐसे घूम के 180 टुकचका, मतलब ये हमने करंट शायद ऐसे लिया था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर दो, ये कहानी। इस टाइम बताओ मैग्नेटिक मोमेंट बाहर बाहर, यानी मैग्नेटिक मोमेंट आपका आउटवर्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गई। फोर्स देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स ऊपर, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट। इस केस में भी इसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो होगा, और उस केस में भी जीरो। तो दो कंडीशन में नेट टॉर्क जीरो है। और अगर नेट फोर्स की बात करें हम, सो नेट फोर्स इज जीरो ऑलवेज, जीरो ऑलवेज। क्लियर है? तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो P क्रॉस E से M क्रॉस B। क्लियर है? तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, NIAB साइन थीटा इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। NIAB साइन थीटा
n number of turns, I current, A area, B magnetic field, theta is the angle between बार बार वेक्टर m एंड वेक्टर b। m निकालने का तरीका बता चुके, आप एम वी साइन थीटा ही बोल सकते हो, m इज NI। क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।